नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव 26 नवंबर 2024 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 26 नवंबर 2024 को सुबह 7:39 पर जो बुध हैं वो मंगल से प्रभावित वृश्चिक राशि में वक्री होने वाले हैं और 29 तारीख से ये अस्त भी होने वाले हैं। 16 दिसंबर 2024 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बुध देव कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए बुध राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बुध के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, ज्योतिष में बुध को सूर्य के सबसे नजदीक परिक्रमा करने वाला ग्रह माना जाता है और इनको युवराज का दर्जा भी प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि का, तर्क शक्ति का, संवाद शैली, गणित, चतुराई, ननिहाल पक्ष, व्यापारिक जीवन और शेयर मार्केट का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध अपना प्रभाव रखते हैं। बुध देव मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी भी माने जाते हैं और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बुध की प्लेसमेंट बेहतर हो, यानी जन्म पत्रिका में बुध अच्छी अवस्था में विराजित हो, तो देखिए जातक की वाचाल शक्ति जो होती है, बोलने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही बेहतर होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपनी बातों के द्वारा सभी का मन मोह लेने के लिए भी जाना जाता है। बुध अगर बलवान हो तो गणित जैसे विषयों को सीखने में या किसी भी विषय वस्तु को याद करने में काफी आसानी रहती है। बुध अगर बलवान हो तो व्यापार में बड़ी सफलता जीवन में मिलती है। कई स्रोतों से ऐसा व्यक्ति जीवन में धन को अर्जित करता है और बुध अगर बलवान हो तो जीवन में व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि बुध का बलि प्रभाव व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान भी देता है। और कुंडली में यही बुध अगर कमजोर और पीड़ित अवस्था में होते हैं तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या, यानी नाक, कान और गले में प्रॉब्लम, याददाश्त की कमजोरी, पेट की बीमारी, त्वचा से जुड़ी हुई समस्या, चर्म रोग, हकलाने की समस्या शरीर में देखने के लिए मिलती है। बुध का कमजोर प्रभाव शिक्षा के मामले में नेगेटिविटी देता है, क्योंकि व्यक्ति को किसी भी चीज को सीखने के लिए विद्यार्थी जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और बुध अगर कमजोर होते हैं तो धन की कमी भी जीवन में रहती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। तो ये जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आपसे इसी आधार पर देखें। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके ये धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम घर के स्वामी माने जाते हैं। तो दिनांक 26 नवंबर 2024 को ये आपके सप्तम घर में ये वक्री होने वाले हैं। कुंडली का जो 7वां घर होता है, उससे वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के बारे में, साझेदारी और दैनिक इनकम जो होती है, डेली वेजेस की आय जो होती है, उसके बारे में विचार किया जाता है। और कुंडली का जो सप्तम घर होता है, उससे व्यक्ति के जीवन में साझेदारी का भी विचार करते हैं, गुप्त रोगों का विचार करते हैं और व्यापार में लाभ हानि कितना होगी, इसका भी विचार किया जाता है। तो यहां पर बुध की वक्री अवस्था जो शुरू होने वाली है, तो इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि के कारोबारी जातकों के जीवन में बुध परिवर्तन देने वाले हैं।
देखिए, अगर आप जन्मजात आपकी कुंडली में बुध वक्री अवस्था में विराजित हैं तो इस समयावधि में आपको व्यापार में बड़े लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। बुध वक्री होने वाले हैं तो आपके जीवन में कुछ नए दोस्त यार आपके बनने वाले हैं और कुछ नए साथियों के साथ या प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है और इसकी वजह से आपके जीवन में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर है। इसमें यदि आप प्लानिंग करके या रूपरेखा बनाकर काम करते हैं तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं चाहे व्यापारी हैं, दोनों जगह पर आपको जीवन में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में यह ध्यान जरूर देकर चलना है, किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका जो ध्यान है इधर उधर अगर भटक रहा है तो आपको जीवन में लाभ की बजाय हानि ज्यादा मिल सकती है। इसलिए कार्य में फोकस आपको होना बहुत ही आवश्यक है। सातवें घर से व्यक्ति के साझेदारी का विचार करते हैं तो यदि आप कोई नई डील चाहते हैं तो इस समयावधि में व्यापार में कोई नई डील आपके जीवन में होने का योग इस समयावधि में दिखाई दे रहा है। और साथ में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं, राशि के ऊपर दृष्टि डालने वाले हैं, तो शिक्षा के मामले में जो आपकी रुचि है वो काफी ज्यादा जागृत होने वाली है। वक्री होंगे तो आपके छठवें घर का भी परिणाम देंगे। छठवां घर आपके कंपटीशन और प्रतियोगिताओं का है, सफलता का है। तो इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको जीवन में कंपटीशन में यानी यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में प्रयासरत हैं तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, सफलता भी जीवन में मिल सकती है। और इस समयावधि में देखिए, पार्टनर की सेहत को लेकर आपको इस समयावधि में अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। बुध जब सप्तम घर में होते हैं तो उतना ज्यादा यहां पर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम नहीं देते हैं। तो जातकों को इस बात का जीवन में ध्यान रखकर चलना है कि पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आप लोग ये भी बात का ध्यान जीवन में जरूर बनाकर चलें कि वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद जीवन में निर्मित ना होने पाए। अन्यथा अगर आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं होती है, इसकी वजह से आपके ही जीवन में आपकी मनोधारणा प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलेगा। परिवार को लेकर यहां पर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके परिवार भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग दौड़ आपके जीवन में बढ़ाने वाले हैं वक्री होकर। लेकिन परिवार को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी भी आपके जीवन में आपको जरूर मिल सकती है। तो दर्शकों के जीवन में इस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो दर्शकों इस समयावधि में देखिए, सबसे पहले तो आपको किन्नरों को यदि आप हरा वस्त्र या हरी चूड़ियां बुधवार के दिन डोनेट करते हैं तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करने के पश्चात यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः।